लिमन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैह सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि व काना अल्लाहु लहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसे जिसे उठ के जाना है वो फौरन चला जाए, बिल्कुल देर ना करें। जिसे उठ के जाना है वो फौरन उठ के चला जाए। और कोई जाना चाहता है आप में से? आप में से कोई जाना चाहता है? उधर से कोई जाना चाहता है? इधर से कोई जाना चाहता है? तो नहीं जाना चाहते हो आगे आउट करो। आप भी आगे आइए उठ करके। माशाअल्लाह। जो पीछे लोग बैठे हैं, अगर आप जाने के लिए नहीं आए हैं तो आइए जरा इधर करीब में तशरीफ लाइए। जो वो सुनने आए थे वो चले गए। जी जी। जो तकरीर सुनने आए हैं वो इधर आ जाएं। माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आपसे बड़ी लजाजत से गुजारिश की कि आप इधर तशरीफ ला सकते हैं क्या? मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, थोड़ा सा आप चल के अपना चेहरा दिखा दीजिए। आ जाइए करीब में थोड़ा। ये जो लड़के टोपी पहन के नहीं आए हैं, आइंदा जलसों में ख्याल रखना। बहुत अच्छे तरह। जलसे में आया करो तो टोपी पहन के आया करो। यार हम कहीं भी मुसलमान नहीं दिखते हैं, कम से कम नबी के जलसे में आओ तो मुस्तफ़ा का गुलाम तो दिखा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने गिरामी, ये आज का अज़ीमुश्शान इजलास बनाम जश्न गौसुल वरा वाहिदी कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं और आप सब शरीक हैं, ये बसालत पुरवा की सरजमीन पर मुनक़िद की गई है, जिसमें हम और आप सब शरीक हैं। दुआ करो अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जलसों का एक निज़ाम है। मेरा अपना नज़रिया ये है कि मिंबर शरीफ पर इतने मजबूत लोगों को बैठना चाहिए कि वो जब बैठें तो लास्ट तक बैठें, क्योंकि यहाँ से जब उठने वाला में से 10 उठते हैं। सही है। अभी निजामत के दौरान 2 लोग उठे थे, यहां से पूरा मजमा शुरू हो गया। तो या तो मिंबर शरीफ पे बैठो मत, और बैठो तो मजबूती के साथ बैठो, या इस अंदाज से उतरो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। आपको कोई ज़रूरत है, हाजत है,
हाजत हो सकती है कोई, चूँकि बशरी तकाजे भी होते हैं, तो ज़रूरत अगर हो तो इस अंदाज से उतर जाओ कि किसी को कानों कान खबर ना हो सके और आप अपनी ज़रूरत पूरी करके भी आ जाएं। ये जश्न गौसुल वरा है। मेरे ख़्याल में यहाँ बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्होंने वसई में भी हमें देखा होगा। हैं कुछ लोग ऐसे? माशाअल्लाह, जलसा बहुत कामयाब है आपका। दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। और मियाँ ये जलसा भी हमारी कोशिशें, हमारी काविशें एक तरफ, और जिनका हम जलसा कर रहे हैं वो फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन? कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, माशाअल्लाह, कंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सरकार सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, क्या शान है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान कहते हैं, या शहंशाह बगदाद अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा। मेरे गौसे आजम के जलसे को उजाड़ के जाने वालों, कान खोल के सुनो। सरकार आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी कब्र में चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अरे शहंशाह बगदाद, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आदम आलम माशाअल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बारगाहे गौस में अर्ज करते हैं, हे ताजदारे बगदाद, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिला मेरे दिल की कली कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। वाह वाह वाह। मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। और अपने दिलों को थामो, बगदाद की तरफ लो लगाओ, मुफ्ती आजम के अंदाज में कहो, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ए शहंशाह बगदाद, हम आपके हैं। ये दिल, ये जिगर है,
ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, कदम गौसे हाय, हाय। आज़म, करम गौसे आज़म, गौसे करम आज़म। गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म, गौसे आज़म, हाय हाय हाय। हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। मैंने आपसे गुजारिश किया था जिसे जाना हो अभी उठ के चला जाए, मगर आप लोगों की आदत बन गई है। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो अपनी आदत के मुताबिक ही करेंगे। अब जिसे उठ के जाना हो मैं आपको वक्फा दे सकता हूं, आप जा सकते हो। जलसा आपका है, सजाया आपने है, चाहो तो इसे उजाड़ दो और चाहो तो इसे बाकी रखो। हमारा काम तो सिर्फ जलसे तक पहुंच जाना है, जी जी बाकी काम आपका है। बेशक। ये मोबाइल की दुनिया भी इतनी अजीब है। अच्छा खासा आदमी बैठा हो, बस मोबाइल देखा और कान पे लगाया और ये गया, है ना। इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। और मोबाइल के सिवा आप कर भी क्या रहे हैं? जी इसी में उलझे हैं सब, इसी के हवाले हो गए हैं हम सब। होगी बातचीत आपसे करूंगा मैं इस सिलसिले में, गुफ्तगू होगी। मैं आज आपको सिर्फ करामतें सुनाकर खुश करने नहीं आया, मैं आपके ज़मीर को आवाज़ देने भी आया। वाह 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 माशाअल्लाह। मैं आपको कुछ कहने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बड़ी संजीदगी से सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे और बैठकर अपने जलसे को कामयाब करेंगे। चूँकि शहजादे सरकार गौसे आज़म हुजूर अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियाँ साहब क़िबला दामदिल्लुहु नूरानी ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया कादरिया वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलगिराम शरीफ जलवा अफरोज़ होने वाले हैं। हज़रत के नूरानी जलवे देखिएगा और मेरी गुफ्तगू के चंद गोशे समात कीजिएगा। आज हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनकर दो चार छह नारे लगाकर अपना दिल बहला के खुश करके चले जाते हैं। काम हो गया हमारा, बस बन गए हम जन्नती। और कुछ हमारे स्टेजों का भी यही हाल रहा कि हम अपनी कौम को थपकियां दे दे के सुलाते रहे। आओ जलसा करो, एक आध दो नारा लगाओ, हाथ उठा के बोलो, कि टेढ़े होके बोलो, कि सीधे होके बोलो। इतना बोल लोगे तुम जन्नती हो जाओगे। सबको जन्नत का टिकट बांट दिया जाता है और हमारी कौम गफलत की नींद की चादर ओढ़ के सो जाती है कि चलो हम जन्नती बन चुके हैं। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जन्नत इतनी आसान नहीं है। वाह 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 वाह। जितनी आसानी से जन्नत के टिकट बांटे जाते हैं इतनी आसान नहीं है जन्नत। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं, अगर जन्नत इतनी ही आसान होती तो सच बताना, क्या सैयदा का लाल फातेह खैबर का बेटा सैयद शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी मदीने शरीफ में दो चार नारे लगा लेते, बात खत्म हो गई होती। मदीना छोड़ के मक्का में आए थे, खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होके नारा लगा लेते, बात तमाम हो जानी चाहिए थी। खिलाफे खाने काबा पकड़ के नारा लगा लेते, बात हो जानी चाहिए थी। मक्का छोड़ के कूफा के रास्ते पे चले थे, वहां नारे लगा लेते, काम चल जाता। मगर नहीं, मेरे इमाम ने नारों का सहारा नहीं लिया, बल्कि मैदान अमल में उतरे और मैदान अमल में उतरकर
56 साल की उम्र में 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद सुबह से लेकर सूरज ढलने तक सगे बेटों, सगे भाइयों, सगे भतीजों, सगे भांजों और दोस्तों अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, अल्लाह अल्लाह, जिसके हाथ भर गए हो, दोपहर तक जिसने लाशों के ढेर उठाए हो, सूरज ढलने के बाद खुद अपने घोड़े जुल्जनाह पे सवार हुए हो, नरगे आदा की तरफ बढ़े हो, जिनका इस्तिकबाल तीरों की बौछार से किया जाए, तलवारों के घाव लगाए जाए, नेज़ों से हमला किया जाए, सारा बदन इतना जख्मी हो जाए कि खून का आखिरी कतरा भी निकल कर करबला की रेत में पेवस्त हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। घोड़े पे न ठहर सके, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाए, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, दुश्मन सामने खंजर लिए खड़ा है, तलवार लहराई जा रही है, गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा, दुश्मन खड़ा है खंजर लिए। ऐसे वक्त में भी सैयदा का लाल अपना सर सजदे में रखता है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में सर रखा है मेरे इमाम ने। कयामत तक आने वाले हर हुसैनी मुसलमान को पैगाम, बेशक, वाह वाह वाह। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत की बहारें मिले तो नारों से नहीं मिलेगी, अल्लाह को सजदा करने से मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात कही थी वाह वाह वाह। इल्मी साहब ने, जिनका खुतबा पढ़ते हैं आप, बहुत पहले कहा था उन्होंने, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। हाय हाय हाय, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार। मियां कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, पारसा के वास्ते। सुनो, अब बहुत गौर से सुनो, ये सरकार गौसे आजम की महफिल जिसमें हम और आप मौजूद हैं, सिर्फ उनकी करामतें सुनकर अपने दिल बहला लेने से काम नहीं चलेगा। जहां उनकी करामतें सुनी जाएं, वहां कभी उनकी अजीमतों पे भी नजर डालें, कभी उनकी जिंदगी का मुताला किया जाए, माशाअल्लाह, कभी उनकी जिंदगी के पहलुओं पे गौर किया जाए। अल्लाह अकबर। देखो सरकार गौसे आजम की जिंदगी का हर पहलू मेरी कौम के हर जवान को सबक देने के लिए मौजूद है। बहुत बड़ा अलमिया है आज का दौर, बहुत खतरनाक दौर। हमारा ये नया जनरेशन, हमारी ये नई नस्ल, हमारी ये नौ आबादी, हमारा ये नौजवान तबका जो दुनियावी तालीम याफ्ता होने के बाद कहता है कि हम क्वालिफाइड हो गए, हम पढ़ लिख गए, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जो उलमा को अपनी नजर में जाहिल समझता है, वो ख्याल करता है कि आलिम जाहिल होता है। हम अंग्रेजी जबान जानते हैं, हम अंग्रेजी में गुफ्तगू करना जानते हैं, हम बातचीत करना जानते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत हैरत होती है हमें, बहुत दुख भी होता है हमें, बहुत तकलीफ भी होती है हमें, जहां मेरी कौम के ऐसे चंद क्वालिफाइड बच्चे कहीं खड़े हों और मीडिया का कोई कर्मी उसके पास
मैं मुसलमान हूँ, पूछे बताओ तो तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान आए बाएं शाएं करता है, उसे अपने नबी का नाम तक नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह। कोई कहता है या रसूल अल्लाह, कोई कहता है या नबी अल्लाह, कोई कहता है या हबीब अल्लाह, कोई कहता है या रहमत लिल आलमीन। ये नाम बताया जाता है, ये मेरे मुस्तफा का सिफाती नाम तो हो सकता है, मगर मेरे मुस्तफा का दाती नाम नहीं है। बहुत अच्छे। आप लोग इत्मीनान से बैठे हैं। शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब, माशाल्लाह, लगता है खाना मारे आए। इस पर पैर मत रखिए, तवज्जो है जी। कारी साहब आ गए हैं, दिल थाम के बैठो, अभी मेरी बारी आई। अब चेहरों पे तो मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। खुश हो गए आप लोग जी। अच्छा, आप ये समझ रहे थे ये चले जाएंगे। अरे ये वाहिदी शेर है, और वाहिदी कॉन्फ्रेंस से चले जाएं, ये कैसे मुमकिन है। वाहिदी पट्टा हम लोगों के गले में पड़ा है, वाह वाह वाह। वाहिदी फैजान जारी होता है, और सरकारे मीर हम पर अपना खास करम फरमाते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कारी मोहम्मद अली साहब तशरीफ ले आए, और मुझे लगता है कि अन करीब सरकार मीर साहब का मुकम्मल फैजान लेकर और लिबादे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ओढ़कर हाय हाय हाय, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की बहुत जल्द आमद हो जाएगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जलसा आपके मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह कामयाब भी होगा और इंशाअल्लाह मकबूल भी होगा। सुभान अल्लाह। देखो मियाँ, कारी मोहम्मद अली फैजी आ जाएं तो जलसा कामयाब हो, कारी इजहार शाहजहांपुरी निजामत करें तो जलसा कामयाब हो, ये उलमा तशरीफ ले आए तो जलसा कामयाब होता है। और जब नबी की आल आती है, हाय हाय हाय, मेरे मुस्तफा की औलाद आती है, माशाअल्लाह, तो जलसा न सिर्फ कामयाब होता है बल्कि जलसा कबूल भी होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जलसा मकबूल भी होता है। बहुत अच्छे। इंशाअल्लाह जो मैं बात कह रहा था वहां से बात शुरू की जाए, ताकि मेरी बात दूसरी साइड को ना चली जाए और वो बात रह जाए। बहुत ताज्जुब होता है, हमारे बच्चों को अपने मोहतरम नबी का नाम नहीं मालूम। आप देखते हो टीवी डिबेटों में कुछ नाम निहाद मुसलमान वहां बिठाए जाते हैं, और उनसे हमारे इस्लाम की शक्ल और इस्लाम की सूरत से मुताल्लिक गुफ्तगू होती है, वो पूरी कौम का सर झुका देते हैं। इस्लाम की तस्वीर, इस्लाम का चेहरा कितना खूबसूरत है, ये चेहरा इस्लाम का, वो डिबेट में बैठने वाले लोग इस्लाम का सही चेहरा पेश करने की सलाहियत नहीं रखते, उनको वहां जाना नहीं चाहिए, उनको वहां पहुंचना नहीं चाहिए। सही है। दुनिया समझती है ये इस्लामी है, इसे सारी मालूमात होगी, इसे सब पता होगा, सर शर्म से झुक जाता है। और दुनिया हमारे इस्लाम के चेहरे को वो पेश न कर सके, तंज किया जाता है, मजाक किया जाता है, इस्लाम के चेहरे को मस्त करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम के चेहरे को भयानक बनाने की कोशिश की जाती है। ये हो रहा है आज, ये एक साजिश के तहत ये सब काम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में
जब मैं आज अपने बच्चे को देखता हूं कि मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, जिसे अपने नबी का मोहतरम नाम नहीं मालूम, अल्लाह अल्लाह, बहुत हैरत होती है हमें, बहुत ताज्जुब होता है हमें। हुजूर जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, उनके मोहतरम नाम को मेरा बच्चा नहीं जानता, तो हम जिनका जलसा कर रहे हैं, सज्जदुल औलिया, गौसुल अखवास, कुतुबुल अक़ताब, माशाअल्लाह, सरकार सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क्या मालूम होगा। उनके वालिदे गिरामी और उनकी वालिदा का नाम क्या मालूम होगा। बहुत अच्छे। अजीजाने गिरामी, यह अलमिया है आज के दौर का कि हमारे बच्चे, उसकी वजह यह है, और देखें थोड़ा सा निकल कर आज के जमाने में, और थोड़ा सा पलट के जरा पीछे देखें, जरा माजी की तरफ को झांक के देखें, क्या जमाना था वो, क्या वक्त था वो, जिस जमाने में माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते थे, तो उस जमाने के बच्चे जो जितना ज्यादा कामयाब होता था, वो उतना ही ज्यादा अपने माँ बाप का एहतराम करता था और अपने माँ बाप से डर डर के जिंदगी गुजारता था। कहीं मेरी माँ नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा वालिद मुझसे नाराज ना हो जाए। होता था ना ये। थोड़ा सा पीछे पलट के देखो आप, पीछे माजी में झांक के देखो आप, जो बेटा जितना ज्यादा कामयाब होता था, वो उतना ही ज्यादा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता था। आज का जमाना देखो आप, कितना बदल गया, कैसा उल्टा हो गया। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे, आज अगर बेटा कामयाब हो जाए तो बेटा माँ बाप से नहीं डरता, माँ बाप बेटे से डरते हैं, कहीं मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है? आज जो बच्चा जितना ज्यादा कामयाब, उसके माँ बाप उतने ही ज्यादा डर के जिंदगी गुजारते हैं। खौफ के आलम में जीता है उसका बूढ़ा बाप, खौफ के आलम में जीती है उसकी बूढ़ी माँ, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा लाल मुझसे रूठ ना जाए। जो बेटा जितना कामयाब है, उसके माँ बाप उतने ही ज्यादा खौफजदा हैं, उतने ही ज्यादा खौफ के आलम में जी रहे हैं। ए माँ बापो, तुमने अपनी सोच बदल दी तो तुम्हें ये हालात का सामना करना पड़ा, तुमने अपनी सोच बदली तो तुम्हें ये अंजाम को पहुंचना पड़ा। तुमने अपनी सोच तब्दील की थी, इसलिए तुमने अपने बच्चों को परवान चढ़ाते वक्त, अपने बच्चे को कामयाब करते वक्त दुनिया का सहारा लिया था, सिर्फ दुनिया के साए में अपने बच्चे को जवान किया था। तो तुम्हें डरना पड़ रहा है, कल के माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया के साए में जवान नहीं करते थे, अपने बच्चे को कुरान के साए में जवान करते थे, हदीस के साए में जवान करते थे, मस्जिद के साए में जवान करते थे, मदरसे के साए में जवान करते थे, उलमा के साए में जवान करते थे। तो माँ बाप को नहीं डरना पड़ता था, बच्चा डरता था कहीं मेरा बाप ना नाराज हो जाए, कहीं मेरी माँ ना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया के साए में जवान चढ़ाने की कोशिश की है। दूर मत जाओ, आपके अपनी बस्ती का बच्चा अपना लहू उसके रगों में दौड़ रहा है, मेरी कौम का शहजादा, हमारा नौजवान, फटी हुई पैंट, सर पर गुंडों जैसे बाल, गांव के चौराहे पे खड़ा होकर गुंडागर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती है, पूरा गांव देखता हुआ निकल जाता है। हिम्मत है किसी में कि उस नौजवान को कोई टच कर जाए, कोई आधी बात कह दे उस बच्चे से, कोई ये कह दे बेटा तुम्हें तो ये काम नहीं करना चाहिए,
तुम्हारा तो ये काम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम एक मुसलमान के घर में जन्म लिए हो, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी सीरत तो ये नहीं, तुम्हें तो ये काम नहीं करना चाहिए। कह सकता है कोई? अगर ये हवाला न दे उसे डांट सकता है कोई? क्यों भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक मुसलमान होने के साथ इस तरह की हरकत कर रहे हो? कोई नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि आज हालात चेंज हो गए। वो वक्त जाता रहा जिस जमाने में लोग अपने घर में बच्चों को जवान होता हुआ देखते थे तो मोहल्ले के बुजुर्गों और बाअसर किस्म के लोगों से ये कहा करते थे, चचा या भाई साहब मेरे बच्चे पे नजर रखना, अगर मेरा बेटा गलत जगह खड़ा मिल जाए तो मेरे बेटे को डांट देना, मेरे बच्चे को समझा देना, जरूरत पड़े तो सजा दे देना, कहते थे ना। आज कल बच्चा पैदा होता था, बच्चा चलता चलने फिरने के काबिल होता, तोतली जबान में बोलने के लायक, तो एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद के इमाम के पास लेके आता था और कहता था, हजरत मेरे बच्चे को इस्लामी बच्चा बना देना, मेरे बच्चे को तहजीब याफ्ता बना देना, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देना, मेरे बच्चे को इस्लाम वाला इंसान बना देना। हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। अल्लाह अल्लाह कहते थे ना। आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है कि वो किसी के बच्चे के एक चांटा मार दे, एक थप्पड़ मार दे? बोलो। अगर किसी ने ये अमल कर दिखाया तो उस बेचारे की इमामत ही खतरे में पड़ जाएगी। चौराहे पे खड़े हुए किसी बच्चे को अगर आपने टच कर दिया तो इसकी खबर बाप को तो बहुत देर में लगेगी, माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा। माँ चीख के कहेगी, और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से आधी बात कहने वाले? वो पाल रहे हैं मेरे बच्चे को। कैसे कह दिया उन्होंने मेरे बेटे को सख्त सोच? आज की मां कहेगी ये, ए मां तूने अपने बच्चे की साइड बहुत गलत ले ली, मां तूने अपने बच्चे की हिमायत बहुत गलत ले लिया, तुझे इस वक्त अपने बच्चे की साइड नहीं लेनी चाहिए थी, तुमने गलत जगह हिमायत कर दी बच्चे की। नतीजा तुम्हारी निगाहों के सामने है। आज जिस घर में झांक के देखो उस घर में किसी बूढ़े बाप की और बूढ़ी माँ की इज्जत सलामत नहीं है। लाला लाला लाला। ए नौजवानों, गौसे आजम का जलसा सुनने आए हो, सुनो, बहुत गौर से सुनना। सरकार गौसे पाक बचपने में अपनी वालिदे मोहतरमा की खिदमत में हाजिर अर्ज करते हैं, माँ नाम सुनो गौस पाक की माँ का, याद कर लेना, जर्नल नॉलेज के तौर पे तुम्हारे काम आ सकता है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी। ये फातिमा सानी का लफ्ज लगाओ या ना लगाओ, ये लक़ब है, नाम है उम्मुल खैर। तवज्जो है जी। हुजूर गौसे आज़म अपनी वालिदा हजरत उम्मुल खैर, मेरी बेटियां बैठी हैं, कुछ मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी कौम की शहजादियां बैठी हैं, इत्मीनान से बैठो मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ उस बारगाह से लाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह। और आज हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं मेरी बहनों, मेरी माओ। आज तो तुम्हें बहुत होशियार हो जाना चाहिए, आज तो तुम्हें बहुत सलीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, इसलिए कि आज हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारे घर के मर्द जब घर से बाहर निकल जाते हैं तो तुम्हारे घर के मर्दों का हर उठने वाला कदम खतरे की तरफ को बढ़ता है। इतने नाजुक हालात हैं,
कि कब किस पर कहां लिंचिंग हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन कहां हमला कर देगा कोई गारंटी नहीं। आप दूर न जाओ, इससे हट के थोड़ा सा सोचो। हाईवे पे चले जाएं, आप रोड क्रॉस करना चाहें तो रोड क्रॉस करना मुश्किल है। इतना नाजुक वक्त है आज कि सुबह का निकला हुआ अगर शाम को अपने घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक बेशक हक। ऐसे नाजुक तरीन वक्त में मेरे घर में रहने वाली बेटी, मेरे घर में रहने वाली बहन, मेरे घर में रहने वाली बीवी, घर में रह जाने वाली माँ, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि जिस माँ का बेटा घर से बाहर निकले, जिस बहन का भाई घर से बाहर निकले, जिस बीवी का शौहर घर से बाहर निकले, जिस बेटी का बाप घर से बाहर निकले, उस बेटी को चाहिए, उस बहन को चाहिए, उस बीवी को चाहिए, उस माँ को चाहिए, जैसे ही मस्जिद की मीनारे से मजान की आवाज उठे, माँ को चाहिए नमाज की तैयारी में लगे, बेटी को चाहिए कि नमाज की तैयारी में लगे, बहन नमाज के लिए तैयार हो, बीवी नमाज के लिए तैयार हो, नमाज अदा करे और नमाज अदा करके माँ दुआ करे, अल्लाह मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, ए परवरदिगारे आलम मेरे बच्चे की हिफाजत करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बेटी रो रो के कहे मेरे मालिक, मेरे बाप के साए को मेरे सर पे दराज फरमा देना। एक बीवी कहे अल्लाह मेरा सुहाग मुहाफिज हो, मेरे सुहाग की मुहाफिजत करना। एक बहन कहे मेरे मालिक मेरे भाई की जिंदगी बचा लेना। ए मेरी बहन बेटियों, तुम्हारे मर्द घर से बाहर हैं, उन पे कोई बला आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, तुम घरों में दुआएं करो तो मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से तुम्हारे घर के मर्दों पर आने वाली बलाओं को टाल दे। बेशक 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 बेशक। सुभान इसलिए अल्लाह। मेरी बहन तेरी आज जिम्मेदारी ज्यादा है, तवज्जो है। ए नौजवान सुन, और मेरी बहनें तुम भी सुनना बहुत गौर से। हुजूर गौसे आजम है, बचपना है, नन्ही सी उम्र है आपकी, अपनी वालिदे मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर है। ए जवानों तुम सुनना जरा गौर से। गौसे पाक कहते हैं माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दो। माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, कोई ऐसी गलती तो तुमने की नहीं, माफी मांग रहे हो। इतने लोग बैठे हो नौजवानों, कोई है आप में से ऐसा जवान जो कभी अपनी मां से माफी मांगने गया हो, जिसने अपनी मां की खिदमत में हाजिर हो के कहा हो मां मुझे माफ कर दो। कभी अपने बाप के सरहाने बैठा हो, अपने बाप की चारपाई के करीब गया हो, चारपाई की बाली पे बैठ के अपने बाप का हाथ थाम के कहा हो अब्बा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ कर दो। काहे किसी बेटे ने आज तक तुम्हारा दिमाग वहां तक नहीं जाता। सुनो, सरकार गौसे आजम कहते हैं मां अपने बेटे को माफ कर दे। मां कहती है बेटा अब्दुल कादिर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। कहा मां मैं बताता हूं, मैं बताता हूं मां, पहले माफ करो, पहले माफ करो मां, पहले माफ करो, मैं बताता हूं क्या गलती हुई है। मां ने चारों नाचार कहा मियां ये मां का दिल है, ये मां का दिल है, मां का। इस मां के दिल का कोई जवाब इस दुनिया में नहीं है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए।
आप इधर ध्यान रखिए। सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शहजादे सरकार गौसे आज़म खतीब अहले सुन्नत मुहाफिज़ मसलक आला हजरत आबरूए इल्म अदब हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला का इस्तकबाल खड़े होकर कर ले नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत से जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, आमदे शहजाद गाने सरकारे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हजरत को अदब के साथ ऊपर तशरीफ लाने दें और जो पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आकर करीब आकर बैठ जाएं। सैयद साहब क़िबला की ज़ियारत आप जितना करीब रह के करेंगे इंशाअल्लाह उतने ही ज्यादा फायदे में आप रहेंगे। मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, सैयद साहब की ज़ियारत फरमाएं और मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब नायाब समाअत। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मुझे इजाजत दें कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं या यहीं खत्म कर दूं। दो चार बातें हो जाएं आपसे। खतीब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जिद मोहम्मद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जलवा अफरोज हो गए हैं। हजरत का नूरानी चेहरा है और उतना ही नूरानी बयान है। माशाअल्लाह आप हजरत का बयान सुनेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। इससे पहले कि हजरत कुर्सी खिताबत पे जलवा अफरोज हों, मेरी चंद बातें आप सुन लीजिए। बहुत गौर से सुनो नौजवानों। गौसे आजम अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे माफ कर दो। माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, क्यों माफ करें? का माँ माफ करो, बताता हूं माँ, माफ तो करो। ये माँ का दिल है, माँ का। अल्लाह की कसम, माँ के दिल का जवाब इस कायनात में कहीं नहीं है। मैं एक बात का अक्सर कहा करता हूं, आप ये पूरी जमीन घूम लेना, इस जमीन पे तुम रिसर्च करना, तहकीक करना, तलाश करना, तुम्हें याराना गांठने वाले बहुत मिलेंगे, दोस्ती का झांसा देने वाले बहुत मिलेंगे, तुमसे दोस्ती का वादा करने वाले मिलेंगे, तुम्हारे सामने मोहब्बत की कस्में खाने वाले तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, आपके पसीने की जगह अपना खून गिराने की बात करने वाले अहबाब मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे आपको। मगर सच बताना, क्या तुम्हें कोई माँ बाप से ज्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाला मिलेगा? आज तुम्हारे साथ जो तुमसे दोस्ती और याराना गांठता है, जो तुम्हें अपना बहुत पक्का यार समझता है, उसकी यारी के पर्दे के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई मतलब छुपा हुआ होता है। हर दोस्ती का दावा, नीचे बैठ जाते शान घट जाती है। तवज्जो है। दुरूद शरीफ पढ़ी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ का हाल ये, अगर 2 दिन मदरसा चला गया तो तीसरे दिन मिंबर शरीफ पे उस्ताद के सराहने बैठने की कोशिश करता है। ये हाल हो गया है मदरसों का हमारा।
बिल्कुल मेंबरशिप पे बैठेंगे तभी मौलाना लगेंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो जाहिल हो जाएंगे। कितनी अहम गुफ्तगू कर रहे हो, कितने ही नाजुक मोड़ पे हो गुफ्तगू, कुछ तो लिहाज हो। ये कोई रटा रटाया हुआ कोई शेर थोड़ी है कि शेर पढ़ देंगे हम लोगों को मजा आ जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, एक मुदर्रिस दरसगाह में जो बैठता है, किसी मजमून को जब पढ़ाता है और उस मजमून के लिए जो वो तमहीद बांधता है बच्चों की तफहीम के लिए, वो कितना नाजुक वक्त होता है। अगर उस वक्त में कोई मुदर्रिस की दरसगाह में बच्चा आए बाएं शाएं कर जाए, मुदर्रिस को जलाल आ जाता है, हाय 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 कि तूने मेरा बहुत अहम मवाद बर्बाद कर दिया, या मैंने अपना वक्त तेरे ऊपर गलत जाया कर दिया। 20-22 साल तक दरसगाह से ताल्लुक रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असल में मामला क्योंकि इधर ज्यादा बढ़ गया तो उधर छूट गया। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं। सही है, बजाय घटने की ओर बढ़ गया मामला। तो उस वक्त भी बात ये रहती थी जहन में कि बच्चा हमारी गुफ्तगू समझ जाए, चूंकि जिस मुदर्रिस की तफहीम अच्छी नहीं होती वो अच्छा मुदर्रिस नहीं माना जाता जी। यानी वो जो मुदर्रिस या मास्टर टीचर जो मजमून पढ़ाता है, जो सबक पढ़ाता है, उसके जहन में बात होती है जो मैं पढ़ाऊं वो बच्चों की समझ में आ जाए। बेशक जी, ठीक है, कल भी यही बात जहन में रहती थी, आज भी यही बात जहन में है, हम जो बोले वो आपकी समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। वरना आप पूरी रात बैठे रहो, मैं पूरी रात चिल्लाऊं, आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो न मेरे बोलने से कोई फायदा है, न आपके सुनने से कोई फायदा है। जी बेशक, इसलिए बैठ के इत्मीनान से सुनिए। आपको याराना करने वाले हजारों मिलेंगे दुनिया में। सच बताना मुझे, क्या तुम्हें माँ बाप से ज्यादा सच्ची और बेलौस मोहब्बत करने वाला कोई मिलेगा? अल्लाह। जो भी तुम्हारा यार बनने की कोशिश करेगा ना, उसकी यारी, उसकी मोहब्बत, उसकी दोस्ती के पर्दे के पीछे कोई ना कोई इसकी गरज होगी। अल्लाह, क्या बात, इसका कोई मकसद होगा, हाय हाय, इसका कोई मतलब छुपा हुआ होगा जो आपके बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, उसका कोई मकसद है। अरे मियां चलो इन्हें छोड़ो, और दिखाता हूं जिसे हम अपनी जिंदगी का शरीक कहते हैं, जिसे हम अपनी शरीक हयात कहते हैं, जिसे हम बीवी कहते हैं। आपने कभी उनकी भी मोहब्बत में देखा? कितनी नजीरें और कितनी मिसालें दे सकते हैं आप कि वो बीवी भी अपनी शौहर की उसी वक्त तक वफादार है अल्लाह, जब तक शौहर में कमाल है। हाय हाय, बेशक बेशक जी, हक है। जब तक शौहर कमाल वाला है बीवी वफादार है, और जहां उस कमाल को जवाल लगा बीवी भी कई बार लात मार के चली जाती है। अल्लाह, कितनी मिसाल है। मगर विसालत पुरवा वालों, सच दिल पे हाथ धर के और दिल थाम के मेरी अगले वाला जुमला सुनना और जवाब देना। क्या तुम इस दुनिया के पर्दे पर एक मिसाल ऐसी दिखा सकते हो, अल्लाह अल्लाह, एक नजीर ऐसी ला सकते हो कि माँ ने अपने बेटे के साथ उस वक्त तक मोहब्बत की हो जब तक बेटा कमाल वाला रहा हो, और कमाल खत्म होने के बाद माँ ने मोहब्बत छोड़ दी हो? ऐसी एक मिसाल दे सकते हो? अल्लाह अल्लाह, मियाँ ये माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है। बेटे में कमाल रहे न रहे, मगर माँ की मोहब्बत रहती है, बाप का प्यार रहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ रहे हो मेरी आप? हक है हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माँ बाप की मोहब्बत है। हाय हाय, गौर से सुनना, ये माँ का दिल है मियाँ, माँ का। तुम माँ से एक बार माफी मांग के देख लेना, एक बार कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुके हो। अल्लाह,
एक बार माफी मांग के देखना मां से। और ये जब बात आ गई है तो साथ साथ मैं आपको तावीज भी देता जाऊं। गिरह बांध के रखना, गांठ बांध के रखना मेरी बात की। और कभी जिंदगी में, लाइफ में कभी तजुर्बा करके देखना। एक बात कहने जा रहा हूं, सुनो। तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ, कोई परेशानी तुम्हें घेर ले और तुम उस जंजाल से निकलने के लिए हाथ पैर मारते हो, मगर तुम्हारी मुश्किल का जाल न टूटता हो। तुमने मदद के लिए अपीलें की हो, कोशिशें की हो, भाग दौड़ की हो, जमाने वालों के सामने तुमने फरियाद की गुहार लगाई हो, कोई मदद कर दे हमारी, कहीं से तुम्हें कोई रिलीफ ना मिला हो, कहीं से तुम्हें कोई फायदा ना हुआ हो, पूरी दुनिया ने हाथ उठा लिया हो, तुम मजबूर हो, बेकस बन गए हो। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारी मां जिंदा है, अगर तुम्हारे वालिद साहब हयात हैं, तो कभी तजर्बा करके देखना मेरी बात का। रात की तन्हाई में जब पूरा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, पूरी कायनात महवे इस्तराहत हो, तुम अपनी अम्मा जान की खिदमत में चले जाना। रात की तन्हाई, अपनी मां का पैर पकड़ कर ये नीचे वाला हिस्सा, ये तलवा अपनी मां का चूम लेना, रो के अपनी मां से सिर्फ एक बार कहना, मां तेरा बच्चा मुसीबत में फंस गया है, अल्लाह अकबर। मां तेरा बच्चा उलझन में फंस गया है, मां अपने बच्चे की रिहाई की दुआ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरी मां उस वक्त बुढ़ापे के आलम में अपने सफेद बालों को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, ऐ सभी लोग आसमान के मालिक, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले और मेरे बच्चे की मुश्किल आसान कर दे, खुदा की कसम तेरी मां का उठा हुआ हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह तेरी मुश्किल पहले आसान कर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार तजर्बा करके देख लेना, आजमा के देखना। अगर मन ना हो, तेरे बुजुर्ग वालिद मोहतरम हो, उनकी खिदमत में चले जाना, उनका हाथ चूम के कहना, अब्बा बहुत परेशान हूं मैं, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और तेरे वालिद रात के उस अंधेरे में अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ ले और कहे, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा था कि अल्लाह ताला सफेद बाल वालों से हया फरमाता है, अल्लाह तू मेरे सफेद दाढ़ी की लाज रख, मेरे बच्चे को सुकून दे दे, खुदा की कसम अल्लाह तेरी मुश्किल को आसान फरमा देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करके देखना एक बार। मगर मेरे भाई, ये होगा उसी वक्त जब तेरी माँ का दिल खुश होगा, हाय हाय, जब तेरे बाप का दिल खुश होगा। तूने तो माँ का कलेजा पहले ही फाड़ दिया, तूने बाप के दिल में इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी, तूने अपने माँ बाप के साथ इतना जुल्म और सितम किया कि उनके दिल में गुंजाइश नहीं रही। अल्लाह अकबर। एक बाप और एक माँ एक औलाद के लिए कितना तड़पती है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है, नहीं है अंदाजा तुम्हें। एक माँ और एक बाप कितना तड़पता है एक औलाद के लिए। फिर क्या हो जाता है तुम्हें कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने कई बार सुना है,
बूढ़े बापों को और माओं को ये कहते हुए कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। अल्लाह कहा ना, सुना होगा ना कहते हुए कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। ये नौबत क्यों आई? ये मंजर कैसे आया सामने? जो बाप तेरे वजूद के लिए तड़पता रहा, जो माँ तेरे आने की तमन्नाएं करती रही, आज वो माँ ये कहने पे मजबूर है कि ऐसी औलाद से हम बे औलाद अच्छे थे। गौर कर मुसलमान, अपने गिरेबान में झांक के देख, गौर करके देख क्या हो गया तुम्हें। सरकार गौ से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ से कहते हैं, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर, चलो ठीक माफ कर दिया, तुम माफी क्यों मांग रहे हो ये बताओ। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौ से पाक कहते हैं, माँ बात अब की नहीं है, पुरानी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ ये उस वक्त की बात है जब मैं आपके शिकम में था। अल्लाह अकबर। माँ जब मैं आपके पेट में था ना माँ, तो याद करो माँ, अपने घर में अंगूर की एक बेल थी, उस बेल पे अंगूर का एक बड़ा खुशनुमा खोशा लगा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंगूर का एक गुच्छा लगा था। आपकी इश्तिहा जागी थी ना माँ, ख्वाहिश जागी थी उसे खाने की। आप गई थी उसके करीब, हाथ बढ़ाया था कि तोड़ ले, पेट में दर्द हुआ था आपके, हाय हाय हाय, आप पेट पकड़ के बैठ गई थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगी, हाँ बेटा अब्दुल कादिर, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। है, बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरे गौस की अजमत जाननी है तो अभी इसको जरा देर के लिए ही रोको। कैसे मालूम मेरे गौस को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबजादे हुआ करते थे, उनका नाम था हजरत शेखुल मशाइख सैयदना शेख अब्दुल वहाब सुभान अल्लाह रदी अल्लाह ताला। उनके बारे में मशहूर है कि बहुत बड़े आलिम थे आप, और आपने तहसील इल्म के लिए बड़े लंबे लंबे सफर किए थे। सुभान अल्लाह। बहुत लंबे लंबे सफर किए आपने। जब फारिग तहसील हो गए, पढ़ के फारिग हो गए, तो वो बगदाद तशरीफ लाए। खुद फरमाते हैं वो कि मैं अपने अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अपने वालिद गिरामी गौसुल अखवास सरकार सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में अर्ज किया, या अभी अना उरीदो अन अतकल्लमा बिहदरती का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको मिलके कहना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अरबी जबान आप समझे नहीं, मगर इस सुभान अल्लाह कहने की जाए। माशाअल्लाह। हमारे ये उलमा समझ गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फरमाए ये बहुत बड़े आलिम भी हैं सैयद साहब हमारे, माशाअल्लाह। उस्ताजुल उलमा हैं, सुभान अल्लाह। बहुत काबिल शख्सियत, बहुत मजबूत सलाहियत, ठोस सलाहियत के मालिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब से मिला। माशाअल्लाह। कुछ लोग खतीबों को सिर्फ जाहिल समझते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पढ़े लिखे आलिम हैं। तवज्जो है। अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर, अना उरीदो अन अतकल्लमा बिहदरती का। अब्बा जान, मेरा दिल तकरीर करने को चाहता है, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ऐसे नहीं, बिहदरती का। सदारत आपकी हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। सदारत आपकी हो, खुतबा मेरा हो। सुभान अल्लाह सुभान। अब्बा हुजूर आपकी मौजूदगी में मेरा तकरीर करने को मन करता है। खुदा की कसम, दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा हाय हाय हाय, जो अपने बेटे की कामयाबी देखना ना चाहता हो? कोई नहीं। हर बाप चाहता है ना। अरे नोट करो नौजवानों, तुम दुनिया में किसी के कितने करीब हो जाना,
क्या तुम्हें दुनिया के किसी पर्दे पर या हिस्से पे ऐसा आदमी मिलेगा जो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? मिलेगा कोई? कोई नहीं मिलेगा। हाँ, एक बाप है इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, तुम्हारे हक में तुम्हारा एक बाप ऐसी हस्ती है जो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बाप एसडीएम हो जाए तो उसकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा डीएम बन जाए। बेशक, बेशक। होती है ना? सिर्फ बाप है वो, हर बाप चाहता है अपने बच्चे की कामयाबी। देखो, सरकार गौसे आदम ने इजाजत दे दी, फरमाया ठीक है बेटा तकरीर करना। फरमाते हैं मैं वहां तकरीर करने बैठा जहां हुजूर गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियाँ ये जो मशहूर है ना हुजूर गौस पाक के बारे में कि 70 हज़ार के मजमे होते थे। जब सरकार गौसे पाक खिताब फरमाते थे, बयान करते थे, उलमा फरमाते हैं कि जिस मदरसे निज़ामिया में सरकार गौसे आजम तालीम देते थे, पढ़ाते थे, तो पूरी दुनिया से तालिबाने उलूम दीनिया अपनी प्यास बुझाने जाते थे। मदरसा पड़ गया तंग, मदरसा पड़ गया छोटा, तो हुजूर गौसे आजम की दरसगाह का इंतजाम शहर से बाहर माशाअल्लाह फसीले शहर के साथ किया जाता था। सुभान अल्लाह। दरसगाह लगती थी शहर के बाद, आप दर्श देते थे, 70 हज़ार के मजमे होते। अल्लाह अल्लाह। और ये भी एक खास बात है, जो 70 हज़ार का मजमा होता था ना, वो कोई मामूली लोगों का नहीं होता था। जी जी, वो मामूली लोग नहीं होते थे, उनमें भी 500 असहाबे कलम होते थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जो अपनी कलम और दवात लेकर सामने बैठते थे तकरीर नोट करने के लिए। और ये भी देखें, उलमा बहुत मौजूद है, जरा दिल लग रहा है, उन कलम वालों में सब एक फन के माहिर नहीं होते थे, हर फन का माहिर अलग। नहवी है, सरफी है, इल्म तफसीर वाला है, वाह वाह वाह। इल्म हदीस वाला है, उसूल हदीस वाला है, अस्मा और रिजाल वाला है। बोलो बोलो सब बोलो सुभान अल्लाह। ये तो तसव्वुफ वाले भी होते थे, अहले तसव्वुफ भी होते थे। गौसे आजम का बयान अबरे बारा की तरह होता था। वाह 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 वाह। बारिश की तरह होता था बयान। जितने फन वाले वहां होते थे, सबको बराबर का हिस्सा मिलता था। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। ये मेरे गौस के बयान का आलम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं हजरत सैयदना अब्दुल वहाब, हुजूर अब्बा जान जहां तकरीर करने बैठते थे, मैं वहां तकरीर करने बैठा सुभान अल्लाह। और मैंने तकरीर की। निहायत ही निकाती, बहुत मालूमाती, बहुत तहकीकी मेरा बयान था। जो मैंने अल्फाज पिरोए थे, सजाए थे, तो मुरस्सा खिताब मैंने कौम को किया। माशाअल्लाह। जो कौम उस वक्त वहां मौजूद थी। मगर लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह। कहते हैं मगर ना किसी की आंख से आंसू टपका, ना किसी का दिल धड़का। अल्लाह अल्लाह। किसी को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। मैंने तकरीर कर दी और मैं तकरीर करके अपनी जगह आ गया, मैं बैठ गया। सुभान अल्लाह। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मोहम्मद अली फैजी साहब ने भी पढ़ा और हम भी पढ़ ही रहे हैं। जी जी, हम पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। मगर फर्क साफ है। जी 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 जी। फर्क साफ है ना। अल्लाह। कहते मैं अपनी जगह पहुंच गया। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर के बाद अब्बा हुजूर तकरीर करने बैठे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय कौन हाय। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अब्बा जान ने अभी तकरीर शुरू की। बाकी बात तो बाद में होना थी।
अल्लाह अल्लाह। अभी सिर्फ अब्बा हुजूर ने इतना कहा, कुंतो साइमन अमसी, हाय हाय हाय, मेरा कल रोजा था। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा गौसे आजम ने? मेरा कल रोजा था। इफ्तार के वक्त उम्मे याहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे। अल्लाह। एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, वो अंडे जमीन पे गिरे और टूट गए। अल्लाह। बस इतना कहा, बाकी बात तो बाद में होना थी। इतनी बात कही तो मैं देख के हैरान रह गया कि मजमे की कैफियत बदल गई। हाय हाय, अल्लाह। कई लोग धाड़े मार मार के रोने लगे, अल्लाह अल्लाह। कईयों की चीखें निकल गई, कितने बेहोश हो गए। मैं देख के हैरान रह गया और मैं अपने दिल में सोचने लगा कि मैंने इतनी शानदार मुहक्काना मैंने गुफ्तगू की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा जान ने अभी कल की बात कही है और मजमे की कैफियत का ये आलम है। तो हुजूर गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। ये है रोशन ज़मीरी। बेशक बेशक हक। मैं अपने दिल में सोच रहा था, गौस पाक मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझसे फरमाया, बेटा तुमने बहुत सफर किए हैं ना? अल्लाह अल्लाह। बड़े लंबे लंबे सफर किए हैं तुमने, अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा तुमने सफर करने में गुजार दिया। क्या बात है। ये बेटा आसाफरता इला हुना का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुमने बहुत सफर किया है। क्या बेटा तुमने इधर का भी सफर किया है? अल्लाह हाय हाय, हाय अरे सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान। कहा कि क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? सुनो ए अब्दुल वहाब, तुमने तकरीर की, मेरी तकरीर, तुम्हारी तकरीर मेरी तकरीर में फर्क ये है, वाह वाह वाह। तुमने जो तकरीर की वो तुम्हारा माफी ज़मीर था। अल्लाह। तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और हम तकरीर किसी और की तरफ से कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तकरीर किसी और की तरफ से कर रहे हैं। बेटा अपना हाल तो ये है कि हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे ये कहा न जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नानो माका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माओ बिलका। ए अब्दुल कादिर तकरीर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, अजमते सरकारे गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान तकरीर अल्लाह। करो अब्दुल कादिर, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हैं। हाय हाय अल्लाह। ये है रोशन ज़मीरी मेरे गौस। हाँ हाँ वाह वाह वाह। और सुनो, इत्मीनान से दिल थाम के बैठो। खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मेरे सामने ऐसे कर दिया जैसे मेरे हाथ की हथेली। अल्लाह। मैं सारी जमीन ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूं। अब ये सारी जमीन को गौस पाक देख रहे हैं। इसी जमीन के एक हिस्से पे ये बसालत पुरवा है या नहीं? हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना? इसी जमीन के हिस्से पे हम और आप हैं कि नहीं? है। ये जलसा है या नहीं? है ना? और मेरे गौस देख रहे हैं वाह वाह वाह। तो हमें भी देख रहे हैं। बेशक बेशक। हमें भी देख रहे हैं ना मेरे गौसे आजम। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और खुदा की कसम, वो एक नजर देख ले, वो एक नजर देख ले इस तरह के ये मेरे हैं। अल्लाह अल्लाह। वो देख ले एक नजर इस तरह कि ये मेरे हैं, तो समझो अपना काम बन गया। अपना काम बन गया। बचपने में गौस पाक कहते हैं, माँ
मैं बताता हूं, पेट में दर्द हुआ था ना आपके? कब बेटा तुम्हें कैसे मालूम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब पहले माँ हाँ या ना में जवाब दो, कहाँ हुआ था? और फिर कहा आप बैठ गई थी? कहाँ मैं बैठ गई थी? जब थोड़ी रिलीफ हुई, थोड़ा सुकून हुआ, तो मैं फिर उठ के खड़ी हुई। मैंने फिर हाथ बढ़ाना चाहा तो मेरे फिर दर्द हुआ, तो मैं फिर बैठ गई। तीसरी बार जब 3 बार ऐसा हुआ तो मैंने उन अंगूरों का इरादा ही तर्क कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने उन अंगूरों का ख्याल छोड़ दिया कि अब ये नहीं खाना है। हुजूर गौस पाक कहते हैं, माँ वो दर्द मैंने किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ वो दर्द मैंने किया। उसी के लिए माफी मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर। माँ मैंने ऐसा क्यों किया था? उसकी वजह यह थी माँ, जो अंगूर का खोशा था ना, जिसकी तरफ आप हाथ बढ़ा रही थी, उसके बीच में एक काला बिच्छू बैठा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर आप हाथ लगाती वो आपको डस लेता। माँ मुझे ये गवारा ना हुआ, हाय हाय हाय। मुझे ये बर्दाश्त ना हुआ कि मेरी माँ को वो बिच्छू डस ले, इसलिए मैंने माँ आपके पेट में तकलीफ की थी। माँ अगर मैं वहां से आवाज देता तो माँ आप डर जाती, इसलिए मैंने आवाज नहीं दिया आपको। माँ मैंने थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई। अब जरा गौर करो, मेरे गौसे आजम माँ के पेट में रहकर अंगूर के खोशे के अंदर बैठे हुए बिच्छू को भी देख सकते हैं और अपनी माँ को बचा सकते हैं। उसी गौसे आजम की शान ये है कि वो सारी जमीन देख रहे हैं, उस पर बैठे इन गुलामों को देख रहे हैं। तो क्या लोगों से आजम हमारी मुश्किल आसान नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छे कर सकते हैं, बेशक बेशक बेशक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल थाम के बैठो, गौसे आजम की बारगाह में अपनी जायज मुरादें रखो। मेरे गौस वो है जो उन्हें बुलाता है, वो अपने गुलाम की दावत को रद्द नहीं करते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो करीम इब्ने करीम है, वो सखी इब्ने सखी है। बेशक। अरे मियाँ उनका ताल्लुक तो उस खानदान से, खुदा की कसम, जो खुद ना खाएं, भूखों को खिलाएं। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे आजम की सीरत तैयबा और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इत्मीनान से तशरीफ रखो। मैं इन्हीं जुमलों पे अपनी गुफ्तगू समेट कर ख़त्म किए देता हूँ। चूँकि स्टेज का एक उसूल होता है, एक ज़ाब्ता होता है, जब एक ख़तीब आ जाए, एक तकरीर कर रहा हो और दूसरा मुकर्रिर आ जाए, तो पहले वाले तकरीर करने वाले के लिए इशारा होता है दी एंड। क्या बात है। तो मैं हजरत तशरीफ फरमाएं। अब हजरत होंगे और आप होंगे, अब तो किरानुस्सादैन हो जाएगा ना। बेशक। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरानुस्सादैन होने वाला है। एक सैयद बैठे हैं, दूसरे सैयद आने वाले हैं, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान और वो आने वाले हैं खुदा की कसम कि जिनकी सियादत पर कसम खाई जा सकती है। हाय हाय हाय। उस बिलग्राम मोहल्ला के शहजादे जिस जमीन पर आला हजरत जैसे मुहक्किक ने कदम रखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मियां आला हजरत बिला तहकीक कोई बात नहीं कहते थे। बेशक बेशक। ये बात को आप नोट करके रखो। मेरे आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कोई बात बिला तहकीक नहीं कही, जो कहा सब मुहक्कक। बेशक बेशक बेशक। सुभान जो अल्लाह। कहा पत्थर की लकीर, बेशक बेशक। जो कहा बिल्कुल पहाड़ की तरह अपनी जगह अटल। और कितने पढ़े लिखे थे आला हजरत, हाय हाय हाय। कितने काबिल थे, एक बात से अंदाजा लगा लेना। बस लास्ट बात कह रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए बिलग्राम की अजमत, बेशक। ताकि बिलग्राम मोहल्ला की अजमत आपके दिलो दिमाग पे सबत हो जाए। पाकिस्तान के दीनियात के शोबे के सदर अल्लाह। मौलाना कौसर नियाजी, हाय हाय हाय। बहुत वो अच्छा। दूसरे ख्यालात का आदमी है, जी। मगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। उसके काबिल होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसने ये बयान लिखा है, ये कहा है उसने कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी रोटी के निवाले नहीं खाए
अल्लाह जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कौसर न्याजी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में रोटी के इतने लुक़मे नहीं खाए जितनी किताबों का मुताला किया है। अल्लाह अल्लाह। अब आगे सुनो, वो कहता है मगर जब मैं बरेली के मौलाना अहमद रजा खान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फाजले बरेलवी की किताब फतावाए रज़विया का मुताला करने बैठा, अल्लाह अल्लाह। जब मैं फतावाए रज़विया पढ़ने के लिए बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक समंदर है अल्लाह। और मैं उसके किनारे पे बैठा सीपियां चुन रहा हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। तो आला हजरत ने कोई बात बिला तहकीक नहीं कही। अब यही आला हजरत हाय हाय हाय। जब पहुंचे बिलग्राम शरीफ, सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे? बिलग्राम शरीफ। बिलग्राम। सब लोग अपनी जबान से बिलग्राम का नाम अदा कर लो। कहाँ पहुंचे? बिलग्राम शरीफ। बिलग्राम शरीफ। जब बिलग्राम शरीफ की जमीन के जर्रात पे आला हजरत की नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। उनकी अजमत और रिफात देखकर आला हजरत हैरान रह गए। हाय हाय। अब आप कहोगे मौलाना साहब आप तो वहां थे नहीं, अल्लाह अल्लाह। तो आला हजरत की हैरानगी का आपको क्या पता? बेशक बेशक। आला हजरत हैरत ज़दा हो गए, हैरत में पड़ गए आला हजरत, इसका आपको कैसे पता? तो मैं कहूंगा मेरे ये उलमा बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि कुछ मुहावरे होते हैं बेशक बेशक जी, हक है। और वो मुहावरे जबान पे उसी वक्त जारी होते हैं बेशक जब वैसा माहौल होता है। जी बेशक। जैसे किसी की आदत पड़ जाती है अल्लाह अल्लाह करने की, बेशक। तो जबान से अल्लाह अल्लाह अदा होता है। हाय हाय हाय। बेशक। और किसी की आदत नहीं पड़ती तो वो बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे में पहुंच जाए, चारपाई पे चला जाए और उसे तकलीफ होने लगे, उसे तकलीफ होने लगे, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ बोलता है ना मुंह से, मगर आदत नहीं अल्लाह कहने की, तो मुंह से अल्लाह नहीं निकलता है। दुनिया भर के अल्फाज निकलेंगे मगर अल्लाह का लफ्ज नहीं निकलेगा ना जी। ऐसे ही इसी से अंदाजा हो जाता है, इसी से अंदाजा हो जाता है कि जैसा आदमी की आदत होती है उसी के मुताबिक मुहावरा होता है, मुहावरा होता है। आला हजरत ने जब सरजमीन बिलग्राम देखी, जमीन की अजमत, उसकी रिफतो बुलंदी देखा, कदम कदम पे कहीं कुतुब आराम फरमाए, हाय हाय हाय, कहीं गौस आराम फरमाए, माशाअल्लाह, कहीं अब्दाल आराम फरमाए, कहीं अपने वक्त का कुतुब आजम तशरीफ फरमाए। उनकी अजमतों विलायत देखकर आला हजरत ने हैरानगी के आलम में कहा अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, माशाअल्लाह, अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, बिलग्राम की ये शान, बिलग्राम की ये इज्जत, बिलग्राम की ये एहतराम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम। क्यों है ये, क्यों है ये अजमत? कहा इसलिए अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अपने वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत है नामे बिलग्राम। बेशक बेशक। आसमां आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? सब मिलके कह दो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमां ऐनक लगाकर, ऐनक लगाकर मेहरो माँ की देख ले। हम किसी चीज, किसी को किसी बाअज़मत या मोहतिम बिशान चीज की देखने की दावत दें और साथ में ये भी कह दें ऐसे नहीं, चश्मा लगा के देख। हाय हाय हाय,
अल्लाह अगर ऐसे तुझे धुंधला दिखता हो तो चश्मा लगा ले। अल्लाह अकबर, अजमते बिलग्राम तो देखो, शाने बिलग्राम तो देखो। मौलाना अहमद रजा फाजले बरेलवी कहते हैं, आसमां ऐनक लगाकर, ऐनक समझते हो, चश्मे को कहते हैं ऐनक। ऐनक कहते हैं आसमान अपने चेहरे की आंखों पर हाय 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 अल्लाह अल्लाह चश्मा लगा ले। और चश्मा भी शीशे का नहीं, हाय 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 फाइबर का नहीं। कौन सा चश्मा? जिससे पूरी दुनिया रोशनी लेती है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और सुन, जहां तू ये चश्मा लगाए वहां वो भी चश्मा लगा लेना, अल्लाह जिससे ये रोशन होते हैं। क्या बात है। कौन? सितारे, हाय हाय हाय, चांद। ये चांद और सितारे जिससे रोशनी लेते हैं, तू उसका भी चश्मा लगा ले। वो कौन है? वो है सूरज। वो है सूरज, उसका भी चश्मा पहन ले। और ये तमाम चश्मे लगाकर ये आसमान तू बिलग्राम की इज्जत देख। अल्लाह 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 बिलग्राम की अजमत देख। अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवे अनवारे हक है सुबह सुबह शामे बिलग्राम। और रोजे उर्स आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए। हाय 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 हाय। रोजे उर्स आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए। मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलग्राम। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलग्राम। अजीजा ने गिरामी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे संकेत हो गया है, इशारा हो गया हजरत की आमद से। इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वाह।